साथ ही तो इतने सालन उसका, और अब काहे वापस आई सब बर्बाद करने खातिर। दादी मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आपको, पुष्कर भैया को भी मैंने कितनी बार बता दिया है कि 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं कोमा में चली गई थी। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना तो हॉस्पिटल में जाकर पूछ लीजिए। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में फोन किया। 5 साल से कोमा में थी। सही कह रही है। जानती भी हो ये कौन है? कियान का बाप है ये। कि कियान का डीएनए तुझसे मैच करता है आर्य। हीरो, आपको पता था ना आप मेरे असली वाले पापा, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कियान का बाप कैसे हो सकता हूँ? कैसे? अरे तो मान लियो मैंने कि तू 5 साल कोमा में थी, पर इस तरह वापस आने का क्या मतलब है? और तू जानवी से कह रही हो है कि क्या तुम्हें वापस दे दे? तू तो ज्ञान को पैदा करके छोड़ दियो। जानवी ने अपनाया उसे पाला, आप उसे अपने खून से सींचा उसे। अरे तो पता भी ना है कि जानवी ने काका किया है, काका सहा है कियान की परवरिश खातिर। अकेली माँ होकर भी दुनिया जहान के ताने सुने, अपने भाई से झगड़ा मोल लियो उसके ताने सुने, अपने हर सपने, अपनी हर इच्छा का बलिदान दे दियो उस नन्ही जान की खातिर। अरे तोहे तो पता भी नहीं है, जानवी ने से मोहे बतायो कि ज्ञान तेरो बेटा है, और किसी को ना बतायो। जानती है क्यों? ताकि उस नन्ही सी जान को धक्का ना लगे कि उसके पिता ने उसके पैदा होते ही उसे पीठ दिखा दी और माँ ने पैदा करते ही छोड़ दिया उसे। शर्म कर उसका, शर्म कर। हर हाल में, हर जंग में ढाल बन के खड़ी रही अपने बेटे की खातिर। जो भी ताने आए सब उसने खुद सहे, पर उस बच्चे पे आश ना आने दिया उसने। अरे तू समझ भी सकत है कितना त्याग दियो है बॉडी ने उस बच्चे की खातिर। मैंने कियान के लिए जो कुछ भी किया है उसे प्लीज त्याग मत कहिए दादी। वो मेरा फर्ज था। कियान की मां बनने से बड़ा सुख ना मुझे जिंदगी में कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। जब उस नन्हे से बच्चे को जन्म देने के बाद अनुष्का दी छोड़कर चली गई थी ना, तो उस नोट में सिर्फ इतना लिख कर गई थी कि मैं उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ाऊं। पर मेरा दिल नहीं माना, नहीं अलग कर पाई मैं उस बच्चे को अपने आप से। तो उस बच्चे को अपनाना, उसे एक माँ की तरह पालना पोसना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला था, मेरा अपना फैसला। आर्या, इस तरह से अकेले खड़े रहने से क्या होगा आर्या? जो कुछ भी हुआ उसका सामना तो करना पड़ेगा ना। आ मेरे साथ। क्या करूं मैं? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जीजू। कियान का बाप कैसे हो सकता हूं मैं? अरे मेरे भाई, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है इस बात का, लेकिन ये देख कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट क्या कह रही है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि कियान का बाप तू है। अरे मैंने डॉक्टर से 2 बार कहा कि रिकन्फर्म करी है, उन्होंने भी मुझसे यही कहा तेरा डीएनए कियान के डीएनए से मैच करता है। आर्या, क्या कर सकते हैं इसका? कैसे मान लूं मैं? हाँ, आप मुझे बताओ, मैं कैसे मान लूं मैं?
जिस औरत से मैं आज तक मिला नहीं, जिसको जानता नहीं, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है उसके साथ यार? अब बताओ ना, कैसे मान लूं मैं यार ये? तुम गलत हो आर्या। हम मिल चुके हैं। चंडीगढ़ के उस होटल में जहां पर मैं सर्वर की नौकरी किया करती थी। तुम वहां पर कोई जश्न मनाने आए थे। मैं? कौन से जश्न की बात कर रही है? ये भी वहां पर था, और ये दोनों भी थे वहां पर। आप लोगों की कोई बैचलर पार्टी चल रही थी, और मुझे जहां तक याद है वो इनकी बैचलर पार्टी थी। इनकी शादी होने वाली थी कुछ दिनों में। अरे एंजॉय कर रहे हैं यार। चीयर्स। 8 साल 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पा का गुस्सा, उनकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे होने वाले साले? सब ठीक हो जाएगा। अरे कहाँ का साला के कहाँ का साला? एक्सक्यूज मी। यस सर। काय का सर मैम, इतनी इज्जत की आदत नहीं है। रिफिल। यस सर। अरे पाप, मुझे शादी अटेंड नहीं करने दे रहे। मेरी अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं करने दे रहे मेरे पाप मुझे। राधी मेरी कल टिकट सुन लोगों ने। थैंक यू ऑस्ट्रेलिया की। तो वो चाहते नहीं है कि मैं आपकी, वो चाहते नहीं कि मैं आपकी और रैना जी की शादी अटेंड करूं, क्योंकि अगर अटेंड करी तो लोग मुझे देखेंगे वहां पे, उनको वही 8 साल पुराना किस्सा याद आ जाएगा। बहुत शर्मिंदा हुई थी मेरी फैमिली मेरी वजह से। समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं। बात दोबारा से खुश हो जाए, उनका दिल में कैसे जीतूं मैं, उनकी नाराजगी कैसे दूर करूं मैं, समझ नहीं आता। वहीं पर मैं आर्या से पहली बार मिली थी। बहुत दुखी था ये, ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पिए जा रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए। रेवंत बुंदेला, टाइम आ गया इस आखिरी बोतल के उद्घाटन का। I'm so sorry. I'm so sorry, ma'am. So sorry. So sorry. मैं करता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, मैं कर लूंगी वो। मुझे करने दीजिए, मेरी गलती से हुआ है, प्लीज। सर प्लीज आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपकी कोई गलती नहीं है सर, मैं कर लूंगी। यही तो मेरी खासियत है, लोगों के दिल तोड़ना,
उनकी चीजें तोड़ना। मैं बहुत बुरा किस्म का इंसान हूँ। नहीं सर, ये सिर्फ एक गलती थी। आप प्लीज ऐसा मत कहिए। ये मैं करूँगा, मैं करूँगा। नहीं सर, आप रहने दीजिए मैं प्लीज। करूँगा। मैं छोड़िए मैम, नहीं सर, मैं करूँगा इसको। सर, सर, आइए मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ देती मैं हूँ। करूँगा सर उसको। प्लीज आराम से। करने दीजिए। यू कब क्या क्या बोले जा रही हो तुम? ये हाँ, कब मिला मैं तुमसे? मुझे दूर दूर तक कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है कैसे मुझे। याद होगा तुम्हें? नशे में धुत थे तुम उस दिन। हाँ, वैसे बात तो सही कह रही है। हम लोग चंडीगढ़ के होटल किंग्स में थे। वो लाउंज का क्या नाम था? थ्रिल लाउंज। आर्या, तुम बहुत नशे में थे, एक बॉटल खत्म कर चुके थे, कंप्लीटली आउट। हाँ, मेरे पास उस रात की कुछ पिक्चर्स हैं, मैं अभी लेके आता हूँ। ये देखो। Oh my God! Oh my God! She's bloody right. आर्या तो पूरी तरह से bloody drunk है, sloshed. अनुष्का भी है सबको सर्व करते हुए। देखिए, जीजू कैसे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कैसे ये सब मुझे याद नहीं आ रहा जीजू। कब हम लोग कैसे थे? फिर तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा ना कि उस दिन सब किए जाने के बाद तुम पीते रहे। तुम इतने नशे में थे कि तुम्हारे कमरे में मैं तुम्हें लेकर गई थी। सर, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। हाँ, पर तुम कहीं मत जाना। Because you're very sweet, you know that. तुम बहुत अच्छी हो तुम। तुम्हें पता है, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। सबसे दूर अकेला फील करता हूँ मैं। और अब तुम आ गई हो ना, प्लीज मत जाओ, मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो प्लीज। प्लीज 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 मत जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, नहीं? मेरे पास रहो प्लीज प्लीज प्लीज। तुम उस दिन इतने ज्यादा ड्रंक थे, इतने दुखी थे कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं पाई। और फिर उसके बाद जो हुआ, उससे मैं प्रेग्नेंट हो गई।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? for God's sake, क्या 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 बोल रही हो तुम ये? हाँ, क्या बोल रही हो? इसका मतलब तुम तो ये बोलना चाहोगी ना कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? हाँ, तुम होश में नहीं थे। अरे तुम तो होश में थी। रोका क्यों नहीं मुझे? क्यों आने दिया तुमने मुझे? हाँ? क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। तुम्हारे साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ, मुझे एक हमदर्दी महसूस हुई। आखिर मैं भी फैमिली से बाहर रहती थी, मैं भी अकेली थी। और झूठ नहीं बोलूंगी मैं, मुझे तुम अच्छे लगे थे। और तुमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी मेरे साथ। वो जो कुछ भी हुआ था हम दोनों की मर्जी से हुआ था। और उसके बाद मैं अपने जज्बातों में बह गई। और जब मुझे इस बात का एहसास होता कि ये मैं क्या कर बैठी, मैं तुम्हारे कमरे से हड़बड़ी में बाहर निकल गई, क्योंकि अगर उस बारे में किसी को पता लग जाता तो मेरी नौकरी चले जाती। ये सोच कर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उठकर जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम और तुम्हारे दोस्त होटल से चेकआउट कर जा चुके थे। मुझे याद आया आर्या, अगले दिन सुबह तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट थी। मैं सुबह सुबह तुम्हारे कमरे में आया था तुम्हें उठाने के लिए। आई थिंक तुम्हारे कमरे में एक सैंडल मिली थी मुझे। What? आर्या, अरे आर्या, अबे उठ उठ। हाँ जीजू। अबे रात को ज्यादा पी ली क्या? ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है या नहीं? गाड़ी नीचे खड़ी है, फ्लाइट मिस हो जाएगी तेरी। अबे तेरी, ये सैंडल किसकी है? मुझे नहीं पता जीजू, बस सर बहुत फटा जा रहा है। अच्छा बच्चू, नीचे आजा, वेट कर रहा हूं। वो सैंडल तुम्हारी थी? हाँ, हड़बड़ाहट में मैं वहीं पर भूल के आ गई थी। जीजू ये रात को सैंडल, बिलीव मी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा ये सच है। और ये डीएनए रिपोर्ट्स इस बात का सबूत है। और तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो तुम हॉस्पिटल में जाकर फिर से डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। लेकिन हर बार डीएनए टेस्ट में यही आएगा कि तुम ही कियान के बाप हो। और ये टेस्ट मैंने नहीं करवाया, तुम्हारी फैमिली ने करवाया। मेरा इसमें कोई दूर दूर तक हाथ नहीं है। अनुष्का दी, अगर ऐसा ही था तो आपने मुझे कभी कियान के पिता का सच क्यों नहीं बताया? आपके प्रेगनेंसी के दौरान हर वक्त मैं आपके साथ थी, आपका ध्यान रख रही थी। न जाने कितनी दफा मैंने आपसे पूछने की कोशिश की कि कौन है कियान का बाप, और आप हमेशा यही कहती रही कि कियान का बाप आपको छोड़कर चला गया है। और यहाँ तो आर्या सर को इसके बारे में कुछ पता नहीं। अरे मैं तुझे क्या बताती जानवी? तुझे पता नहीं है कि मैं कितनी शर्मिंदा थी। जिंदगी के उस कमजोर पल में हुई गलती की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी।
और डॉक्टर ने जब मेरी जांच की तो मुझे पता लगा कि अबॉर्शन करवाने से मेरी जान जा सकती है और बच्चा पैदा कर कर उसे पालने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। इसीलिए मैं उसे छोड़कर चली गई। मैंने सोचा कि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालकर ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? इसीलिए उसके बाद मैं तेरे पास आई, ये पूछने के लिए कि मेरा बच्चा किस अनाथ आश्रम में है। और उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं 5 साल के लिए कोमा में चली गई। 5 साल बाद जब मुझे होश आया तो मैं तेरे पास भागती हुई आई, ये पूछने के लिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। देख जानवी, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है और ना ही आर्यन से। मुझे जिस इंसान को ये तक याद नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं उससे क्या ही उम्मीद करूं। पहले तुम दोनों अपनी शादी को कंप्लीट करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो जानवी। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो। मैं उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे दे दूं मैं कियान को आपको? हाँ, 5 साल हम माँ बेटे की तरह रहे, अपनी औलाद की तरह पाला पोसा बड़ा किया है मैंने उसे। अरे हम जीते एक दूसरे के लिए और आप कह रहे हैं मैं उसे दे दूं? अरे छोटा सा भोला भाला बच्चा क्या समझ आएगा उसे? क्या सोच रहा होगा इस वक्त सदमे में? एक तो ऑलरेडी उस कमरे में बैठकर ये सोच रहा है इस डर में कि एक अनजान औरत उसे लेकर जाने वाला हूं मैं उसकी। कोई अनजान औरत नहीं हूं मैं। और मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे पालना है। उसे एक दिन मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दे जानवी। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो।